कंसेप्ट टुडे कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलैरिटी के बारे में शायद तक मैंने इसके पहले भी तुमको बोल चुका हूं। कैपिलैरिटी मतलब क्या होता है सर? फॉर एग्जाम्पल एक झाड़ है, झाड़ को मैं पानी डालता हूँ, किधर? ग्राउंड पे। अभी एक ह्यूमन को मुंह है पानी को खींचने के लिए स्ट्रॉ के जरिए, लेकिन झाड़ को मुंह नहीं है। अपन क्या करते हैं, पानी डालते हैं झाड़ के ग्राउंड में, जो वो रूट्स है ना, रूट्स वो पानी को सोख लेते हैं, ट्रंक को पिलाते हैं और ट्रंक के बाद ब्रांचेस को पिलाते हैं। दैट सोकिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। दूसरा बात, लाइफ में तो बहुत दिए लगाए रहेंगे तुम लोग ने, समझ में आ रहा है? तो अपना जो नॉर्मल दिया जो लगता है जिसमें से आग जलती है, दिया कैसे जलता है मालूम है ना? आग इधर जलेंगी और वो विक, त्याला मराठीमध्ये वात म्हणतात, वात। इधर ऐसा दिया जल रहा है फ्लेम, और इधर ये विक रहती है, विक वात रहती है, वात। और वात के अंदर अपन क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, ऑयल। जैसे जैसे दिया जलते जाएगा विक छोटा छोटा होते जाएगा। सर क्यों? क्योंकि ये विक है ना, विक, ये जो वात है ना, वात कॉटन की, वो क्या कर रही है? इधर से ऑयल खींच रही है, ऑयल को सप्लाई कर रही है, और ऑयल के जरिए तुम्हारा फायर जल रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वो विक छोटा 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 छोटा, दिया कभी बुझता नहीं है। वो विक खत्म होता है, इसके लिए दिया बुझ जाता है। दिया एकदम अल्टीमेटम कब बुझेगा? जब स्ट्रॉन्ग विंड आएगा तब। स्ट्रॉन्ग विंड नहीं आ रहा है फिर भी दिया बुझ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वो विक खत्म हो गई है। तो ये सारे जो फिनोमिनॉन है वो सारे किसके हैं? कैपिलैरिटी। सर एग्जैक्टली बताओ ना, कैपिलैरिटी है क्या सर? तो कैपिलैरिटी मतलब द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड in a capillary tube is called as capillarity। अभी सर आपने एग्जाम्पल कुछ अलग दिया और इधर डेफिनेशन कुछ अलग लिखा। द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? तो कैपिलरी ट्यूब है ना, कैपिलरी ट्यूब इतनी छोटी सी ट्यूब रहती है, इट्स जस्ट लाइक स्ट्रॉ, सेम लाइक स्ट्रॉ, सिर्फ स्ट्रॉ का होल मोटा होता है, स्ट्रॉ का होल बड़ा होता है, कैपिलरी का उससे भी छोटा होता है। कैपिलरी ट्यूब इज समवॉट लाइक दिस। अपना ये स्ट्रॉ की तरह रे, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये जो डायमीटर ही होता है लेस देन 1 mm, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 mm। डायमीटर इज ओनली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 mm। 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर। अरे 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर। सोचो कितना छोटा होल रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? वो कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं उसको, समझा क्या? एक बोरोसिलिकेट या प्लास्टिक जैसा ट्यूब रहता है, प्लास्टिक मटेरियल से बना रहता है, जिसका डायमीटर बहुत छोटा रहता है, समझ में आ रहा है? अब ये पर्टिकुलर ट्यूब को तुम लोग किसके अंदर डालोगे? ये पर्टिकुलर ट्यूब को, फॉर एग्जांपल ये अपन ने कंटेनर लिया, ये कंटेनर में क्या है? ये पानी है, ये कंटेनर में पानी है, और इस पानी के अंदर तुम लोग क्या डालोगे? वो ट्यूब को डालोगे। तो आइदर इसमें पानी चढ़ेगा या पानी घटेगा, और वो फिनोमिनॉन को तुम लोग क्या बोलोगे? कैपिलैरिटी। उसको क्या बोलोगे तुम लोग? कैपिलैरिटी। समझते में क्या बोलते हो? अच्छा, मैं समझला। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में तुम लोग जाते रहोगे, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में तुम लोग जब भी जाते रहोगे तभी है ना, तुम लोग का फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, समझ में आ रहा है? ये टेस्ट ट्यूब है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? टेस्ट ट्यूब में पानी भरने के बाद, कभी कभी तुमको ये पानी है, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस, बराबर कि नहीं? मिनिस्कस। ये देखो, ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, कभी कभी मिनिस्कस ऐसा रहता है, बराबर कि नहीं? कभी कभी मिनिस्कस ऐसा रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मिनिस्कस किसके वजह से? कैपिलैरिटी की वजह से। किसकी वजह से? कैपिलैरिटी। एंगल ऑफ कांटेक्ट अपन ने पढ़ा था, अरे हाँ कि नहीं? ओके, चलो
ये कैपिलैरिटी क्या हुआ समझ में आ रहा है? जब पानी चढ़ता है या पानी घटता है एक ट्यूब के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी. उस ट्यूब को क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब कशी असते? एक छोटी असते जिचा डायमीटर 1, एकदम एक्झॅक्टली लाईक स्ट्रॉ, पण स्ट्रॉचा होल तरी एवढा असेल, त्याचा होल एवढा छोटा असतो, खूप छोटा होल असतो कॅपिलरी ट्यूबचा. समजलं? डायमीटर 1 mm, म्हणजे विचार करा रेडियस किती असेल? 0.5 mm. 0.5 mm मतलब छोटो कितना छोटा रहेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? क्लियर है? किसी का कुछ प्रॉब्लम? ओके. अभी अपन एग्जैक्टली ये पढ़ेगा कि कैसा उसमें से पानी चढ़ता है या कैसा पानी कम होता है. ठीक है, तो अपन उसमें पढ़ेगा कैपिलरी फॉल. अपन उसमें क्या पढ़ेगा? कैपिलरी फॉल. समझ लो मैं क्या बोलता हूँ? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंटेनर ले लो. ठीक है, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है. कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है. ओके, उसके अंदर अपन क्या करेंगे? कैपिलरी ट्यूब डालेंगे. उसके अंदर क्या करेंगे? अपन कैपिलरी ट्यूब डालेंगे. समझ में आ रहा है? कैपिलरी ट्यूब डालेंगे. अभी कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद, कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद उसमें 4 पॉइंट्स पकड़ो. उसमें 4 पॉइंट्स पकड़ो. ये पकड़ो पॉइंट ए, ये पकड़ो पॉइंट बी, ये पकड़ो पॉइंट सी, और ये पकड़ो पॉइंट डी. सर सबका पोजीशन बताओ, सबका पोजीशन. पॉइंट ए, पॉइंट ए किधर है? inside the capillary tube, inside the capillary tube, above the surface, inside the capillary tube, above the surface. समझ में आ रहा है? पॉइंट बी, पॉइंट बी, inside the capillary tube, inside the capillary tube, below the surface. अच्छा, अच्छे से लिखना पड़ेगा. below, above the surface of water, below the surface of water. पॉइंट ए inside the capillary tube above the surface of water. पॉइंट बी किधर है? inside the capillary tube below the surface of the water. पॉइंट सी, पॉइंट outside the capillary tube, outside the capillary tube above the surface of water. और पॉइंट डी, पॉइंट डी क्या आएगा? अभी तुमको मालूम है क्या? अभी तक जो अपन ने किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ते आपण काय केलं? फक्त पोझिशन लिहिली आहे. पोझिशन थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है. अपन ने अभी तक सिर्फ पोजीशन लिखा है. कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल में मैंने 4 पॉइंट लगाया हूं और 4 पॉइंट की पोजीशन बोला हूं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी किधर है? समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी किधर है? पोजीशन बताया हूं. अभी अभी अपन उसका एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट करेगा. अभी उसका एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट करेगा. समझा क्या? क्लियर है? ओके. एक बात बताना चाहता हूं. अब भी फिलहाल है ना, ये मिनिस्कर ऐसा है. समझ में आ रहा है? एक बात याद रखो हमेशा, हमेशा यार, ये तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब है, ऐसा है और ऐसा. ओके, समझ रहे हैं ना? इधर पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट. ये पॉइंट क्या है? ए. ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी. समझ में आ रहा है? और इसके अंदर लिक्विड है. अच्छा, एक बात याद रखो तुम लोग. प्रेशर, प्रेशर ऑन concave side, pressure on concave side is always greater than pressure of
कॉन्वेक्स साइड। ये इस डेरिवेशन तक सीमित नहीं है, ये ओवरऑल सीमित है, ये ओवरऑल सीमित है। समझ में आ रहा है क्या कि प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द कॉन्केव साइड। एक्चुअली तुम लोग को पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड का प्रेशर मतलब ये वाला जो प्रेशर है ना, इससे ज्यादा होता है। पहला बात कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या वो मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये ऐसा रहेगा, तो ये है ना, ये कॉनकेव है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कॉनकेव। और इधर से देखोगे तो ये कौन है, कॉन्वेक्स। हे डेरिवेशनच्या पुढे लिहिलं तरी चालेल हा, हे डेरिवेशनच्या पुढे लिहिलं तरी चालेल। आता आपण ऍक्च्युअल स्टार्ट करूया डेरिवेशन। आपले 4 पॉइंट्स क्लियर है। पॉइंट है किधर है, पॉइंट है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब अबाउ द सरफेस। समझा क्या? बी किधर है, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस। पॉइंट सी किधर है, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर। और पॉइंट डी किधर है, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। एम आई प्रीटी मच क्लियर? अभी अभी मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो। मैं लिखता हूं ए और बी में, ए और बी में मैं लिखता हूं प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए। रीजन क्या है? हाँ, वेरी गुड, ये रीजन है। समझ में आ रहा है क्या? प्रेशर ऑफ कॉनकेव, क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ कॉनकेव इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स। किसी को कुछ प्रॉब्लम? टीबी पीए से ग्रेटर की वजह समझ में आ रहा है? ओके, अभी पीए इज इक्वल टू पीसी, पीए इज इक्वल टू पीसी। रीजन क्या लिखूंगा? वेरी गुड, रीजन क्या लिखूंगा, सेम एटमॉस्फियरिक प्रेशर। रीजन क्या लिखूंगा, सेम एटमॉस्फियरिक प्रेशर। क्योंकि भले वो ट्यूब के अंदर है, उस पे एक्ट कौन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पे, ए पे। सी पे भी एक्ट कौन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दोनों पे एक ही हवा एक्ट करेंगी, बराबर? क्लियर है? ए और सी इक्वल है। प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी। सेम वॉटर लेवल, सेम वॉटर लेवल म्हणजे, अरे पागल, सी आणि डी चा वॉटर लेवल सेम आहे म्हणून तो स्ट्रेट आहे। ए आणि बी चा वॉटर लेवल सेम नाही म्हणून त्यांनी शेप घेतलाय। समझा क्या? सी और डी के बीच में वाटर लेवल सेम है, प्रेशर सेम है। प्रेशर सेम रहेगा तो तू भी 50%, मैं भी 50%। दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में वाटर लेवल सेम है। वाटर लेवल कब सेम होएगा, जब दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल। ए और बी का वाटर लेवल सेम है क्या? नहीं, ऐसा शेप आया है, कॉनकेव शेप आया है। क्यों? क्योंकि ए और बी में प्रेशर डिफरेंस है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? सी और डी का वाटर लेवल सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। समझते हैं मैं क्या बोलते हैं? देखो ना, ये है ना, ये अगर प्रेशर ऊपर और आगे, ऊपर और नीचे प्रेशर सेम रहेगा, मतलब इधर प्रेशर रहेगा ए, इधर प्रेशर रहेगा बी। अगर दोनों का प्रेशर सेम रहेगा ना तो बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर दोनों का प्रेशर सेम नहीं रहेगा तो कुछ ऐसा लाइन आएगा, मतलब प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए। समझ में आ रहा है? दोनों का प्रेशर सेम है तो स्ट्रेट लाइन, अगर प्रेशर सेम नहीं है तो डिफरेंट लाइन। सी और डी की लाइन सेम है, इसके लिए प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अच्छा, पीए इज इक्वल टू पीसी, पीसी इज इक्वल टू पीडी। देयरफॉर क्या पता चलता है, पीए इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू पीडी फ्रॉम अबव। बराबर की नहीं? पीए, पीसी और पीडी क्या है, सेम। मतलब मैं पीए को क्या लिख सकता हूँ, पीडी लिख सकता हूँ। अरे पीए को क्या लिख सकता हूँ, पीडी। देयरफॉर पीबी विल बी ग्रेटर देन, बराबर की नहीं? इधर लिखता हूँ 1, इधर लिखता हूँ 2 और इधर लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2। पीबी इज ग्रेटर देन पीए, पीए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीडी। तो पीबी इज ग्रेटर देन क्या लिखा, पीडी। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, इससे यह पता चल रहा है कि प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन डी। क्या पता चल रहा है, प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ डी। अरे साला, बी का प्रेशर ज्यादा है डी से,
लेकिन दोनों सेम लेवल पे है। दोनों सेम लेवल पे रहेगा तो प्रेशर क्या चाहिए, सेम चाहिए ना। तो बी बोलता है अरे मेरा प्रेशर तो ज्यादा है, तो मैं मेरा प्रेशर कम करूंगा। उसके ऊपर जो प्रेशर का बोझ आया है, प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ डी, त्याच्यावर जास्त प्रेशर आलाय, तर तो इक्विलिब्रियम मध्ये यायचा प्रयत्न करणार. म्हणजे सेम लेवलवर आहे ना, तर त्याला सेम प्रेशर पाहिजे. म्हणून तो काय करणार, बी चा प्रेशर जास्त आहे ना, म्हणून आपला प्रेशर डी ला देणार. म्हणून आपला प्रेशर काय देणार, डी ला देणार. आणि अशा प्रकारे कॅपिलरी लेवल आहे ती काय होणार, फॉल. समझा क्या? तो इधर रीजन क्या आएगा, इधर रीजन क्या आएगा, टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ प्रेशर, टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ प्रेशर and equilibrium, pressure of point B, pressure of point B rushes out, therefore the level of liquid, in the capillary tube, therefore the level of liquid in the capillary tube falls. कोणाला हे नाही समजलं, पाठी बघा. कॅपिलॅरिटी काय असतं ते समजवलं. कॅपिलरी फॉल मध्ये आपण काय घेतलं, एक बीकर घेतला, एक बीकर मध्ये कॅपिलरी ट्यूब टाकली. कॅपिलरी ट्यूब टाकल्यानंतर 4 पॉइंट्स बघितले, ए बी सी डी. 4 पॉइंट्स का पोजीशन मैंने लिख लिया और सिर्फ ये लिखा कि ये कॉन्केव ऐसा शेप फॉर्म होता है. समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली ये लेयर कैसा आएगा मालूम है क्या, ये लेयर ऐसा आएगा. समझ लो, क्लियर है? ये ऐसा लेयर, ऐसा डायग्राम आना चाहिए. क्लियर है? फिर अपने को ये डायग्राम इधर आया. क्लियर है? अच्छा, मैंने पढ़ाना भूल गया था. प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड. कॉन्केव साइड क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड क्या होता है, पहले ये मालूम होना चाहिए. ये देखो, ये केव की तरह दिख रहा है, गुफा, तो ये बन गया कॉन्केव और उसके ऊपर का बन गया कॉन्वेक्स. हे माहिती असायला पाहिजे. उसके बाद मैंने डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया. डेरिवेशन में देखो, PB इज ग्रेटर देन PA, PB इज ग्रेटर देन PA. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स साइड है, क्योंकि क्या है, कॉन्वेक्स साइड है. समझ में आ रहा है? ओके, मैंने रीजन लिखा है. PA और PC सेम लेवल पे है. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम. PC और PD भी सेम है. PC और PD भी क्या है, सेम. क्यों? क्योंकि सेम वाटर लेवल है. सेम वाटर लेवल है, इसके लिए तो उन लोग के बीच में फ्लैट लाइन है. तो अगर PA इज इक्वल टू PC और PC इज इक्वल टू PD, तो ऑटोमेटिकली PA और PD क्या हो गया, सेम. तो PA की जगह में क्या लिखूंगा, PD. PA और PD लिख दिया. तो PB इज ग्रेटर देन PD, मतलब PB का प्रेशर D से ज्यादा है, लेकिन ये तो दोनों सेम लेवल पे है, तो उसको वो बोझ नहीं चाहिए. इसके लिए वो प्रेशर क्या करेगा, रिलीज करेगा. और अगर प्रेशर रिलीज करेगा तो कैपिलरी लेवल क्या होगा, फॉल. एम आई प्रीटी मच क्लियर? कैपिलरी राइज कर सकते हो, बताओ करके. कैपिलरी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर से लिख रहा हूं. कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज म्हणजे कसं करणार तुम्ही. हा तुमचा बीकर है, ओके. इसके बाद क्या करोगे, ये कैपिलरी ट्यूब आया, बराबर. लिक्विड का लेयर कैसा रहेगा, ऐसा इधर और ऐसा इधर, और ये कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, बराबर कि नहीं. सेम पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. बताओ क्या करोगे, अभी क्या करोगे. पीए का प्रेशर ज्यादा है किससे, पीबी से. पीए का प्रेशर ज्यादा है पीबी से. ओके, रीजन मालूम है ना, कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड. ओके, आगे. पीए इज इक्वल टू पीसी, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पीसी इज इक्वल टू पीडी, सेम वाटर लेवल. ए सी डी इक्वल है, देयरफॉर पीए इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू पीडी. पीए के जगह क्या लिख सकता हूँ, पीडी. पीए के जगह क्या लिख सकता हूँ, पीडी विल बी ग्रेटर देन पीबी. मतलब डी का प्रेशर ज्यादा है,
अरे डी का प्रेशर बी से ज्यादा है। अब डी का प्रेशर ज्यादा है बी से और दोनों सेम लेवल पे है, तो डी क्या करेगा, अपना प्रेशर किसको देगा, बी को। इधर डी है तो इधर भी डी है, तो ये भी अपना प्रेशर किसको देगा, बी को, और उस प्रकार उसका लेवल क्या हो जाएगा। समझ लो, क्लियर है, क्या प्रॉब्लम। चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक्स प्लीज। कैपिलरी राइज क्या होता है, कैपिलरी फॉल क्या होता है। अब उसको एक्सप्रेस करेंगे मतलब उसका डेरिवेशन गिनेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल। डेरिवेशन ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल के दो मेथड है। ये जो अपन पढ़ रहा है ना, वो मेथड 1 है। वो कौन सा है, हेलो, मेथड 1। मेथड 1 इतना इंपॉर्टेंट है, मेथड 2 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या। पूरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में 3 ही डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन वर्क डन इज इक्वल टू टडा। दूसरा डेरिवेशन लैप्लास लॉ, पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। और ये तीसरा डेरिवेशन। ये 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन कंफर्म पेपर में आता है, समझ लो। पहला डेरिवेशन कुठला है, वर्क डन इज इक्वल टू टडा। दूसरा डेरिवेशन बबल, लैप्लास लॉ। और तीसरा कैपिलरी राइज और फॉल। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम, जो है सो बोल रहा हूं, कैपिलरी राइज और फॉल में दो मेथड है, मेथड 1 और इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो मेथड 2 है। मेथड 2 इंपॉर्टेंट है, मेथड 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को फिर भी पढ़ना पड़ेगा। चलो ध्यान दो। द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर, the pressure due to liquid column must be equal to pressure difference due to concavity. pressure due to liquid column, lecture number 1। अरे lecture number 1, pressure due to liquid column H rho G, H rho G will be equal to pressure difference due to concavity। concavity मतलब लैप्लास लॉ, और लैप्लास लॉ का प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, 2t अपॉन r। मतलब ये प्रेशर कौन सा है, लिक्विड कॉलम, ये प्रेशर कौन सा है, बबल वाला, 2t अपॉन r। दोनों प्रेशर प्रेशर ही है ना, इसके लिए दोनों क्या है, इक्वल। चलो इधर बाजू में रखो, ये देखो थोड़ा अच्छा डायग्राम। एंगल ऑफ कांटेक्ट मालूम है ना, यही रहता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, बराबर। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, अभी इसको शिफ्ट कैसा किया सर, तो ये बताता हूं, ध्यान देना प्लीज, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये हो गया ना, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ओके। ये कर्वेचर ऐसा है, ये देखो ये टीटा है, क्या है, टीटा। मी माझ्या रेफरन्ससाठी एक लाइन मारता है, 90 डिग्री का लाइन है, हाँ कि नहीं। ये जो लाइन है वो कितने का है, 90। तो ये टीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस टी, बराबर कि नहीं। ये लाइन है और ये लाइन है, ये 90 माइनस टीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, टीटा। और बाय ऑल्टरनेट एंगल ये टीटा है, तो ये भी कितना हुआ, समझा वो टीटा ऊपर कैसे पहुंचा। ये नीचे का क्या है, टीटा, ये नीचे का क्या है, टीटा, और ये क्या है, मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट, बराबर। अगर ये टीटा है तो ये क्या हुआ, 90 माइनस टीटा। अब ये 90 है, अब ये 90 है, तो ये 90 माइनस टीटा हुआ, तो ये क्या हुआ, टीटा। एंड बाय ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या हुआ फिर, समझ लो, क्लियर है। दिस इज हाउ टीटा गॉट शिफ्टेड हियर। अभी ये कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है, तो ये कैपिलरी ट्यूब का क्या हुआ, रेडियस। ये कैपिलरी ट्यूब का क्या हुआ, रेडियस, छोटा आर। सर बड़ा आर क्या, बड़ा आर बहुत जमाने पहले जब तुम लोग 10वीं में थे, तब मेंसुरेशन में एक पार्ट किया था, मालूम है, ऐसा वाला कुछ। ये क्या था, थीटा। ये क्या था, एस। ये क्या था, एस। और ये क्या था, आर। मालूम है ना, एस इज इक्वल टू आर टीटा, किया था कि नहीं। ये क्या होता है, एस। ये क्या होता है, रेडियस। और ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, बराबर कि नहीं। ये लेंथ ऑफ आर्क किया था, तो वही है, समझ में आ रहा है। ये जो छोटा आर है ना, छोटा आर वो वो ट्यूब का रेडियस है, और ये आर है ना, ये आर, ये रेडियस ऑफ क्या है, कर्वेचर, समझ लो।
मला दोन्ही रेडियस पाहिजे होते, छोटा आर पण आणि मोठा आर पण, म्हणून मी थीटाला वरती शिफ्ट केलं. एम आई प्रिटी मच क्लियर? चलो मैंने क्लियर कर दिया हूं. Let R be the radius of capillary tube. अरे R be the radius of capillary tube and theta be the angle of contact. Radius of the curvature will be given by cos theta. Cos theta क्या रहेगा? Cos theta adjacent upon hypotenuse. ये तो इसका अपोजिट साइड हो गया ना, अपोजिट. एडजेसेंट क्या है? R अपॉन बड़ा R. अरे R अपॉन बड़ा R, तो cos थीटा क्या रहेगा? छोटा R अपॉन बड़ा R. मेरे को बड़ा R चाहिए, बड़ा R. तो बड़ा R इधर, cos थीटा इधर, तो बड़ा R इधर, cos थीटा इधर. फ्रॉम 1 and 2 बड़ा R. और भी क्या लिख सकता हूं? अगर R इधर गया तो 2t अपॉन h रो g लिख सकता हूं बड़े R को. अरे हाँ कि नहीं? ये आर इधर है ना, उधर भेजो आर को और बाकी सबको इधर लाओ. तो बड़े आर को कैसा लिखूंगा? 2t अपॉन एच रो जी. बड़े आर को कैसा लिख सकता हूं? 2t अपॉन एच रो जी. और इधर आर क्या है? आर कॉस थीटा. क्या चाहिए? कैपिलरी राइज और फॉल, मतलब एच हाइट. कितने हाइट से राइज हुआ, कितने हाइट से फॉल हुआ. तो एच को रख आजू में, बाकी सबको फेंक. ये एच है, चल इधर. कॉस थीटा इधर है, चल उधर. 2t cos थीटा अपॉन आर रो. किसी को कुछ प्रॉब्लम? समजलं सर्वांना? क्लियर है प्रेशर डिफरेंस? ओके. नाउ ये जो मेथड 2 है ना, मेथड 2 वो इंपॉर्टेंट है. मेथड 2 प्लीज, ठीक है? मेथड 2 पे ध्यान देना. मैं क्या बोल रहा हूं, ये है अपना बीकर, इसके अंदर अपना एज ऑलवेज पानी. ओके. अब ये पानी में एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा. अरे पानी में क्या बनेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट. समझ में आ रहा है? पानी में क्या बनेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट. और ये है ना, ये सरफेस टेंशन है, मतलब ये बनेगा टी. ये क्या बनेगा? टी. बराबर कि नहीं? अगर इस पे मिरर रखा मैंने, मिरर, तो इसका टी बाहर किधर जाएगा? अगर हाँ बाहर की साइड, मतलब अगर मिरर रखा तो ये टी इसका उल्टा हो जाएगा. किधर जाएगा? इधर. किधर जाएगा? इधर. समझ में आ रहा है? ये टी हो गया. बराबर कि नहीं? मिरर रखा तो अगर ये टीटा है तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या बन जाएगा? टीटा. किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? रोटेशनल डायनामिक्स, पास कॉस दूर साइन. अभी ये टीटा को खोलो, ये टीटा को क्या करो? खोलो. ये टीटा को खोलो तो एक क्या खुल जाएगा? ऊपर. और इधर क्या खुल जाएगा? नीचे. बराबर कि नहीं? पास कॉस मतलब ये क्या बन जाएगा? टी कॉस टीटा. और ये क्या बन जाएगा? टी साइन टीटा. वेरी गुड. समझ ला. अभी जो मैंने ये पॉइंट पे किया, वो लिक्विड सिर्फ यही पॉइंट पे है क्या? लिक्विड पूरा फैला हुआ है. बराबर कि नहीं? पूरा फैला हुआ है. बराबर. क्लियर है? ये लिक्विड बीच में भी है ना, मतलब सरकमफ्रेंस निकालूंगा कि एरिया? एरिया. लेकिन लेकिन पानी तो सब जगह भरेला रहेगा. बराबर कि नहीं? लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट पानी में रहता है क्या? पानी और लिक्विड में रहता है. मतलब सिर्फ किधर रहेगा? सरकमफ्रेंस. मतलब सिर्फ किधर रहेगा? सर. पानी है, पानी है बीच में भी, लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट किधर रहता है? लिक्विड और सॉलिड. तो बस जिधर जिधर पानी चिपका रहेगा मेरे सॉलिड को, जिधर जिधर पानी चिपका रहेगा मेरे सॉलिड को, उधर उधर ही क्या रहेगा? सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो ये जो टी कॉस थीटा है वो सिर्फ इधर नहीं रहेगा, सरकमफ्रेंस इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी. समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? क्लियर है? देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखता हूं. द अपवर्ड फोर्स T cos theta is spread across the circumference. Spread across the circumference. Therefore, upward force. Therefore, upward force is equal to T cos theta into 2 pi r. Question number 1. किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये जो अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा वो पूरे सरकमफ्रेंस पे फैला हुआ है. देयरफॉर अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर. समझ में आ रहा है? अभी अपवर्ड फोर्स ढूंढा, अभी क्या ढूंढना पड़ेगा? डाउनवर्ड फोर्स. क्या ढूंढना पड़ेगा? डाउनवर्ड फोर्स. नाउ नाउ डाउनवर्ड फोर्स
will be given by कैसा? Downward force will be given by its weight. अरे downward force will be given by its weight of fluid. बराबर कि नहीं? डाउनवर्ड फोर्स किसके वजह से आएगा? वजन के वजह से. वजन का फॉर्मूला, W का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू M इंटू जी. अरे W इज इक्वल टू M इंटू जी. लेकिन अभी लिक्विड है, तो लिक्विड का अपने को क्या हमेशा देखना पड़ता है? डेंसिटी. तो मास में डेंसिटी कैसे लाऊंगा? बट बच्चे बच्चे को मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या रहेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डालो. Therefore W is equal to मास. मास की जगह क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी. किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ओके. अब अपने को क्या चाहिए? कैपिलरी राइज और फॉल चाहिए. इक्वेशन क्या चाहिए? भूलो मत. मेथड 2 किसका है? कैपिलरी राइज और फॉल. मेथड 2 में ढूंढना क्या है? कैपिलरी राइज और फॉल. मतलब एच ढूंढना है. एच मग आपल्याला एच आणायला लागणार. आता हा काय? सिलेंडर. तर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर काय असतो? पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो इधर वॉल्यूम की जगह क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी. किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी रेडी हो गया. अभी रेडी हो गया है. समझ में आ रहा है क्या? वेट एकदम रेडी हो गया. वेट को m इंटू जी लिखा. सिंस लिक्विड था उसका डेंसिटी लाना पड़ा, तो मैंने मास को डेंसिटी के फॉर्मेट में पलट दिया. मास को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा. उसके बाद मुझे कैपिलरी राइज और फॉल चाहिए था, मतलब एच चाहिए था, तो मैंने वॉल्यूम को खोल दिया. वॉल्यूम को कैसा लिखा? पाई आर स्क्वायर एच. ये अपवर्ड फोर्स है और ये डाउनवर्ड फोर्स है. तो फ्रॉम 1 and 2 बैलेंस करने के लिए upward force will be equal to downward force. खत्म कर दो. अपवर्ड फोर्स क्या है? T cos theta into 2 pi r is equal to rho into pi r square h g. जो कटता है कटने दो, बचता है करो. पाई पाई कट. एक आर कट. बचेगा कौन? इधर कौन बचा? 2t cos theta is equal to rho r h g. कौन चाहिए? h को रख आजू में, बाकी सबको फेंक. h is equal to 2 cos theta अपॉन रो आर. समजलं? भेटला. तुम्ही पाठी बघणार तर पाठी पण आपल्याला हाच फॉर्म्युला भेटलाय. समझलं? अच्छा. अब कोई तो बोला टी चाहिए. टी चाहिए तो टी ले ले. टी चाहिए तो टी ले ले. द सरफेस टेंशन इज गिवन बाय. कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से. द सरफेस टेंशन इज गिवन बाय. ये टडा तो वर्क डन होता बाळा. वर्क डन इज इक्वल टू टडा. सरफेस टेंशन टी को रख आजू में, तो टी इज इक्वल टू एच 2 cos थीटा. टी गया ना उधर. हे समजलं? म्हणजे ह्याच्यानी एच पण येऊ शकतो आणि ह्याच्यानी टी पण येऊ शकतो. समजलं? काय प्रॉब्लेम? पक्का? चलो ओपन अ टेक्स्ट बुक्स प्लीज. ये कॉपी करना है. आई नो. ओपन अ टेक्स्ट बुक्स.